चलिए शुरू करें। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? रिंग की वजह से। किसकी वजह से पढ़ रहे थे? रिंग की वजह से। तो चलिए दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, एक चार्ज रिंग की वजह से, किसकी वजह से? चार्ज रिंग की वजह से। और दूसरा किसकी वजह से? वायर की वजह से, चार्ज वायर की वजह से। और चार्ज वायर में तीन कॉन्सेप्ट है, एक इनफाइनाइट लेंथ और एक फाइनाइट लेंथ और एक क्या था? सेमी इनफाइनाइट का, ठीक है। तो चलिए एक रिंग के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये PYQ है? हाँ, आर्क वाला। तो उसमें रिंग नहीं पढ़ा था 360 डिग्री जब एंगल हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। A thin conducting ring of radius capital R is given a charge plus Q. Is given a charge plus Q. The electric field at center O of the ring due to the charge on the part AKB. इसकी पिक्चर नहीं है यहाँ पे, मैं बना देता हूं पिक्चर, ठीक है। एक चार्ज स्फीयर है ना, और यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे B है और इसका नाम K है यहाँ पे बीच में, AKB। और फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट है? ACDB। ACDB। और ये कैसी रिंग है? चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग। ठीक है, इस तरह से चार्ज रिंग है। अब कह रहा है इस पे चार्ज कितना है? इस रिंग पे कितने के बराबर? प्लस Q के बराबर। अब कह रहा है आपसे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट AKB ऑफ द रिंग इज E। मतलब AKB की वजह से यहां सेंटर पे O पे एक फील्ड बन रही है और वो कितनी के बराबर है? E के बराबर है। कितने के बराबर है? E के बराबर। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट ACDB। ACDB की वजह से इस सेंटर वाले चार्ज, सेंटर वाले पॉइंट पे फील्ड किधर होगी? ट्राई करिएगा और बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा होगा? लास्ट ना? हाँ सही है। कौन सा सही होगा? डी वाला। इसके पीछे रीजन कल मैं आपको पढ़ाया हूं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से। देखिए क्वार्टर की वजह से, क्वार्टर रिंग की वजह से, ये क्वार्टर रिंग हो गई और यहां पे पॉइंट है सेंटर ना, और इस पे चार्ज कैसा है? प्लस मान लेते हैं। तो प्लस मानने पे इस पे फील्ड किधर लगती है? कल पढ़ाया है। इसका बीच से पार्ट कर लो, इसी लाइन में किधर जाती हुई? दूर जाती हुई। किधर जाती हुई? दूर जाती हुई। और ये फील्ड कितने के बराबर है? E के बराबर। तो ये AKB है ना, AK, और ये कौन सा है? B। तो AKB फील्ड किधर बना रहा है? इधर। अच्छा, रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होती है? 0 होती है। कल ही पढ़ा है, रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होती है? 0 होती है। तो जाहिर सी बात है अगर सेंटर पे 0 होती है तो अगर ये E इधर की तरफ बना रहा है तो बाकी जो पार्ट है रिंग का उतना ही फील्ड किधर बनाना चाहिए? अपोजिट बनाना चाहिए, इक्वल फील्ड बनाना चाहिए, जिससे इस पे फील्ड क्या हो? नेट कितना हो? 0। तो ये ग्रीन कलर वाली लाइन जो है ना, ये कौन बना रहा है फील्ड? ACDB। और किस तरफ बना रहा है? ये O है और ये कौन सा पॉइंट है? K। तो O से किस तरफ बना रहा है? K की तरफ। तो कौन सा सही हो जाएगा? D वाला। क्लियर रहेगा ना? अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये कल ही पढ़ाया हूं यार, इतने पार्ट की वजह से, और डायरेक्शन भी बताया हूं। अगर पॉजिटिव है तो दूर जाता हुआ, निगेटिव है तो पास आता। तो
तो इतना पार्ट कितना फील्ड बना रहा है, ई के बराबर। क्वेश्चन में मेंशन है कितने के बराबर, ई के बराबर। सेंटर पे फील्ड कितना होनी चाहिए, 0। तो बचा हुआ पार्ट उसके अपोजिट ई बनाएगा, तभी तो 0 होगा। समझ आ रही ना बात, कर लो। हो गया। एक क्वेश्चन और रिमाइंडर के लिए करा देता हूं, ठीक। लिख चुके हैं ना, अगला देखिएगा। एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर, और एक यहां पे ऐसे क्वार्टर सा वो है रिंग का पार्ट, और यहां से इस तरह से एक वायर है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा। और इस वाले वायर का मान लेते हैं, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। और इस वाले पे जो है ये निगेटिव चार्ज है। इस वाले पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज, क्वार्टर वाले पे ना। अब यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे इस पॉइंट पे आपसे नेट फील्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नेट फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पे, ई नेट पूछ रहा है? हाँ, चार्ज डेंसिटी सबकी सेम है ना। अब देखिए इस वायर के लिए ये पॉइंट कैसा है, सेमी इनफाइनाइट, और इस वाले वायर के लिए ये पॉइंट कैसा है, सेमी इनफाइनाइट। और ये वाली जो दूरी है ये कितने के बराबर होगी, इसकी जो क्या होगी, रेडियस आर ना, कितने के बराबर होगी, ये जो आर्क है ना इसकी ये क्या चीज होगी, रेडियस। तो कितने के बराबर मान लीजिए, आर के बराबर। अब इस पॉइंट पे नेट फील्ड बताइए, ट्राई करिए, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। नहीं निकाल पाओगे, आए √2 k लेमडा बाई आर। देखते हैं, ट्राई करते हैं कितना आता है। सबसे पहले इस ग्रीन कलर वाले वायर की वजह से देखिए फील्ड, ये पॉजिटिव है ना, ये दो फील्ड बनाएगा, एक इससे परपेंडिकुलर ना, और एक इसके किधर बनाएगा, अपोजिट। पॉजिटिव है ना तो अपोजिट बनाएगा। और ये फील्ड की वैल्यू कितने के बराबर होती है, के लेमडा बाई आर। और ये कितने के बराबर होगी, के लेमडा बाई आर। ये ग्रीन कलर वाले की फील्ड हमने निकाल ली। अब इसके बाद व्हाइट कलर वाले वायर के लिए देखते हैं फील्ड कितनी होगी। व्हाइट कलर वाले वायर के लिए ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये दो फील्ड बनाएगा, एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और कितना होगी, के लेमडा बाई आर, और एक किधर, वायर से किधर, दूर जाती हुई ना, पैरेलल। ये तो परपेंडिकुलर हो गई, पैरेलल वाली किधर बनेगी, अपोजिट, और ये कितने के बराबर होगी, के लेमडा बाई आर। अब देखिएगा ये वाली इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये वाली इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब बचेगी कौन सी, सिर्फ ये माइनस, और ये कैसा आर्क है, क्वार्टर। तो अगर क्वार्टर हो तो इस पॉइंट पे फील्ड कितने के बराबर होती है, ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 k लेमडा बाई आर। और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इधर की तरफ, निगेटिव चार्ज है ना, अगर पॉजिटिव होता तो किधर होती, दूर जाती। बस हो गया।
हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग, ड्यू टू ए चार्ज रिंग। और ये चार्ज रिंग कैसी होगी, कैसी होगी, यूनिफॉर्म। कैसी होगी, आप यहां पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मतलब चार्ज से पहले क्या लगा लेना, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन एक्सियल पॉइंट। किस पॉइंट पे बताना है, एक्सियल पॉइंट पे आपको क्या बताना है, फील्ड बतानी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एक चार्ज रिंग है इस तरह से, ऐसे, ये डॉटेड का मतलब आप समझ रहे हो, ये डॉटेड का मतलब ये जो हिस्सा है ये कहां पे है, बोर्ड के पीछे है, और ये जो आधा हिस्सा है वो बोर्ड के आगे है। अब यहां सेंटर से ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, एक्सिस कहलाएगी। ये एक्सियल लाइन है। कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन। अब कह रहा है अगर इस चार्ज रिंग पे मान लेते हैं कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से क्या बताना है, किसी पॉइंट पे मान लेते हैं, पॉइंट यहां पे है और ये पॉइंट क्या नाम है, P है। इस पॉइंट P पे आपको फील्ड बताना है इस चार्ज रिंग की वजह से। समझ आ रही ना बात। तो अब एक चीज आप देखिएगा, यहां सेंटर से मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, x है, और इस रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है, r है। कितनी है, r है। ठीक, यहां तक क्लियर रहेगा। अब आप देखिए इस पॉइंट पे आपको क्या बतानी है, फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक काम करेंगे, थोड़ा सा फील के लिए बता रहा हूं, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन की जरूरत भी नहीं है, बस हम समझ लेंगे क्या है। ठीक है, देखो एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया रिंग का, क्योंकि फील्ड का जो फार्मूला होता है किसी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे वो कितना होता है, KQ बाई R स्क्वायर होता है। तो ये किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए, और ये चार्ज किस पे है, बॉडी पे है। तो इसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। तो सबसे पहले एक टुकड़े के लिए, एक टुकड़े की वजह से कितनी फील्ड बनेगी, तो एक टुकड़े के लिए ये फार्मूला पॉसिबल होता है। समझ आ रही। तो ये वाला चार्ज कितना मान लेते हैं, DQ। कितना मान लेते हैं, DQ। अब देखिएगा ये फील्ड किधर बनाएगा, तो ये चार्ज, अच्छा यहां पे निकालना है, तो ये लाइन इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। अब इस लाइन में ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, यहां पे कितना कूलाम चार्ज मान लोगे, 1 कूलाम, और कैसा, पॉजिटिव। तो ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में करेगा, इधर की तरफ। अच्छा DQ की वजह से, DQ क्या है, छोटा सा चार्ज, तो छोटे से चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी वो कितना होगी, DE। कितना होगी, DE। अगर ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। समझ आ रही ना बात, जस्ट सामने है। अब एक टुकड़ा इसका DQ छोटा सा नीचे ले लेते हैं, कहां पे ले लेते हैं, नीचे। इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी बताइए, ये पॉजिटिव है ना DQ, इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो ऐसे होगी, और ये कितना होगा, कितना फील्ड बनाएगा, DE बनाएगा। कितना बनाएगा, DE। अच्छा ये जितना, जैसा ये टुकड़ा है ना, मतलब जैसे ये सेंटर से टॉप वाला है, तो ये सेंटर से किधर का है, बॉटम का, जस्ट आमने सामने का टुकड़ा है। समझ आ रही ना बात। तो ये एंगल क्या होगा आप बताइए, लॉजिकली सेम होगा ना, एंगल क्या होगा, क्योंकि जस्ट ऊपर का टुकड़ा है ना, तो जितना ये एंगल पे जाकर के फील्ड बनाएगा उतना नीचे से ये एंगल पे बनाएगा, तो एंगल क्या होगा, सेम होगा।
तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट कितना होगा, डी कॉस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, डी साइन अल्फा, जिससे एंगल नहीं लगा हुआ। ऐसे ही इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, जिससे एंगल लगा हुआ है, डी कॉस अल्फा, और दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फा। अच्छा ये बताओ, ये दोनों टुकड़े क्या हो जाने हैं, जस्ट अपोजिट है। जस्ट कैसा है, अपोजिट है। तो ये दोनों टुकड़े क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिर्फ फील्ड किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ ना, इधर तो है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसा ये टुकड़ा है उसका अपोजिट है, तो अगर इसके बगल वाला टुकड़ा लेते हो तो इसके बगल में भी तो जस्ट अपोजिट है। समझ पा रहे हो ना। तो हर टुकड़े का कौन सा है, अपोजिट टुकड़ा है। तो अपोजिट टुकड़ा होने की वजह से ये वाली जो फील्ड बनेगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाए। सिर्फ किस लाइन में होगा, एक्सियल लाइन में फील्ड होगी। किस लाइन में होगी। और जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो फील्ड की वैल्यू आएगी वो E इज इक्वल टू आएगी के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतना आएगा। समझ आ रही ना बात। अब इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पहचानते ना हो। के क्या है, 1/4πε0। क्यू क्या है, रिंग पे चार्ज, और एक्स क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, और आर क्या है, रेडियस। तो यहां से आप फील्ड निकाल सकते हो कि रिंग की कितनी होगी एक्सियल लाइन पे। किस लाइन पे, एक्सियल लाइन पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। समझ आए। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन किधर होगी, एक्सियल लाइन में दूर जाती। अच्छा अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब किधर होती, पास आती। बस इतनी सी बात है। हो गया ना। 3 इसके स्पेशल केसेस देखिएगा। एक रिंग है और ये कैसी चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ना। अगर एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे फील्ड निकालनी है तो फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, x है, तो फील्ड का फार्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होता है फार्मूला। अब अगली बात सुनिएगा, स्पेशल केस पहला, इफ x इज इक्वल टू 0, x 0 मतलब ये पॉइंट कहां पे हो, बहुत करीब हो। तो जब ये पॉइंट बहुत करीब होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फील्ड क्या हो जाएगी, 0। फील्ड कितना हो जाएगी, 0। पहला स्पेशल केस, ठीक है। और दूसरा देखिएगा, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, अगर x बहुत बड़ा है किससे, r से, तो r क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो r नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और उसकी पावर कितना, 3/2। तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचेगा, एक्स क्यूब, ऊपर कितना है, x, तो एक कट जाएगा x, कितना बचेगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, ये अभी फार्मूला लिखा था कि एक चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस x पे अगर फील्ड आपको निकालनी हो तो कितना होगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ना। ये किसके लिए फार्मूला है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर ये पॉइंट बहुत दूर हो जाता है, कहां हो जाता है, बहुत दूर से अगर देखोगे तो ये रिंग कैसी दिखेगी, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो फार्मूला होता है वही रिंग के लिए हो जाए। समझ आ रही ना बात, दो बात क्लियर हो गई। अब तीसरा स्पेशल केस, तीसरा, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, x कितना हो जाए, अगर x इंफिनिटी हो जाएगा तो फील्ड क्या हो जाएगी, 0। फील्ड क्या हो जाएगी, 0।
अब यहां तक हो जाने के बाद एक चीज फील करिए, सेंटर पे फील्ड कितना है रिंग के, 0, और इंफिनिटी पे कितना है, 0, और उसके बीच में वैल्यू है, उसके बीच में क्या है, तो सेंटर पे 0, इंफिनिटी पे 0, बीच में वैल्यू है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले 0 से बढ़ती होगी और फिर उसके बाद घट के क्या होती होगी, 0। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां पे फील्ड मैक्सिमम होगी, क्या पूछा जा सकता है, कहां पे फील्ड मैक्सिमम। पहले इसको कर लीजिए फिर उसको देखते हैं। ये तो थे 3 स्पेशल केस। अब हम वो जगह देखेंगे जहां पे फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जहां पर देखो फील्ड कहां पे मैक्सिमम होगी, ग्रेविटेशन में पढ़ाया है, याद है किसी को, कहां पे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई √2। ये वो जगह है जहां पे फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसकी रिंग की अपनी क्या होगी, रेडियस, इस रेडियस का कितना, डिवाइड बाई √2, जहां पे x इतने के बराबर होगा वहां पे फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम। अब दो जगह हो सकता है, देखिए अगर इधर चल के जाओगे, ये मान लेते हैं ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन से इधर चल के जाते हो तो x इज इक्वल टू प्लस r बाई √2 पे, और अगर इधर जाते हो तो x इज इक्वल टू माइनस r बाई √2 पे। ये दो जगह ऐसी होगी जहां पे फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। समझ आ रही ना बात, इसका डेरिवेशन कराना पड़ेगा, वो मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है, मैं पढ़ा चुका हूं इसको, ठीक है, इसको कर लीजिए। मैक्सिमम फील्ड कहां पे होगी, x इज इक्वल टू, ये एसी आवाज कर रही है या बाहर से आवाज, अच्छा, यहां पे लिख लीजिएगा, ये वो जगह है जहां पे फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहीं से है क्या आवाज, क्लियर रहेगा ना ये कॉन्सेप्ट। ये वो जगह है जहां पे फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम, सेंटर पे कितना, 0, और इंफिनिटी पे कितना, 0। क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नहीं, आप थोड़ा सा सोच के बताइए, अगर फील्ड यहां पे मैक्सिमम है तो कितना, मैक्सिमम की वैल्यू तो कुछ होनी चाहिए। तो अगर आपसे मैक्सिमम फील्ड पूछ देता है तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा। फील्ड का फार्मूला क्या है, ये है ना, ये किसी डिस्टेंस सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे किसका फार्मूला है, फील्ड निकालने का ना, किसका फार्मूला है, रिंग के सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे क्या निकाल सकते हो इस फार्मूले से, फील्ड। तो इसी फार्मूले में आप x की जगह पे कितना पुट कर दीजिए, r बाई √2, तो आपको जो फील्ड निकल के आएगी वो फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी है, थोड़ा समझिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है फील्ड का, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अच्छा अगर आप फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, E मैक्स, और यहां पे क्या पुट करना होगा आपको, x की जगह पे कितना पुट करना होगा, r बाई √2। तो ये कितना हो जाए, के क्यू r बाई √2, यहां पे लिख लो ना, x की जगह पे r बाई √2 रख दिया,
और यहां पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे कितना रखना है आर बाई रूट 2 रखना है ना, तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर करो इसका कितना हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और इसकी पावर कितना 3/2 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है इक्वल टू, इसको सॉल्व करने में मैं एक काम करता हूं यहां पे के कैपिटल क्यू आर डिवाइड बाई रूट 2, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन लोगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस 1/2 और इसकी पावर कितना होगी होल की पावर 3/2। यहां तक हो गया। अब आप देखिएगा ऊपर के क्यू आर, नीचे क्या होगा रूट 2 और थोड़ा सा ये बताइएगा आर स्क्वायर है और उसकी पावर कितना है 3/2, तो पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा, तो ये कितना बाहर आ गया ना, इसको बाहर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा आर की पावर 3, अंदर क्या रह जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 और इसकी पावर कितना 3/2। समझ आ रही ना, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा के क्यू डिवाइड बाई रूट टू और कितना बचेगा आर स्क्वायर। अब क्या बच रहा है 3/2 की पावर 3/2। एक चीज याद रखना, अगर 2 की पावर 3/2 सॉल्व करना हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, तो जैसे 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, ऐसे इसको भी लिख सकते हो ना, ये कितना हो जाएगा 3/2 की पावर कितना 1 इंटू और क्या लिख सकते हो 3/2 की पावर 1/2। अच्छा 3/2 की पावर 1/2 को क्या बोलते हो रूट बोलते हो, तो ये कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाई √2, ये क्या हो जाएगा √2 कैंसिल, ये जो 2 है किधर चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2k³ डिवाइड बाई 3√3 आर स्क्वायर। बस आंसर हो गया, ये हो गई मैक्सिमम फील्ड। समझ पा रहे हो ना, तो मैक्सिमम फील्ड कहां पे होती है x = ±r/√2 पे मैक्सिमम फील्ड कितनी होती है 2k³/3√3 आर स्क्वायर। अगला देखना, इसका ग्राफ देखना है, ये एक्सिस हो गई ना, और रिंग पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इधर वाली एक्सिस पे कर लीजिए फील्ड E, और इधर नीचे क्या होगी -E, अगर ऊपर +E है तो नीचे क्या होगी -E। इधर कर लीजिए R और इधर क्या हो जाएगा -R ना। अच्छा सेंटर पे फील्ड कितना होती है 0। अच्छा इधर वाले पॉइंट्स पे फील्ड किस तरफ होगी बताइए, किधर होगी इधर की तरफ ना, तो इधर फील्ड कैसी ली जाएगी पॉजिटिव। अच्छा इधर वाले पॉइंट पे फील्ड किधर होगी इधर ना, तो इधर की तरफ फील्ड क्या होगी, मतलब इधर वाला जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव फील्ड होगी, और R कैसा होगा इधर की तरफ ना, R इधर होगा तो कैसा होगा नेगेटिव। और इधर वाला जो ग्राफ बनेगा, इधर जो पॉइंट लोगे फील्ड किधर होगी इधर, और R भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो चलिए इस पे देखते हैं ग्राफ कैसा होगा, कहां पे फील्ड मैक्सिमम होती है R/√2 पे, तो यहां से बढ़ते हुए ऐसे मैक्सिमम होगी और फिर उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगी घटते घटते। और ये थोड़ा सा कॉर्नर ना बनाइएगा, स्मूथ बनाइए। समझ आ रही ना वो।
अच्छा इधर कैसे बनेगी फील्ड, कहां पे मैक्सिमम होगी, -r/√2 पे, और यहां पे कैसे होगी, ऐसी होगी ना। तो r/√2 पे इधर क्या होगी, मैक्सिमम फील्ड, और -r/√2 पे इधर क्या होगी, मैक्सिमम फील्ड। ये दो जगह ऐसी है जहां पे फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। कर लीजिए इसको, ग्राफ को। कोई यहां पे कॉर्नर नहीं बनाएगा, कॉर्नर बना देगा तो गलत हो जाएगी फील्ड लाइन। मतलब ऐसे ना कर देना, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा फील्ड लाइन के बारे में। तो अगर कॉर्नर होता है तो फील्ड लाइन डायरेक्शन बताती है, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। समझ आ रही ना? तो इसलिए कॉर्नर ना बनाइएगा, स्मूथ कर्व बनाइएगा। हो गया, ये जगह -r/√2 है और ये जगह +r/√2। अब एक क्वेश्चन जबरदस्त इस पे सीखते हैं, एक कॉन्सेप्ट, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। ये जो रिंग ऐसे थी ना, इसको अब ऐसे लिटा करके हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। कैसी कर देते हैं? हॉरिजॉन्टल, ताकि कॉन्सेप्ट और फील आए, ठीक है? हालांकि ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना फील नहीं आएगा, ठीक है? इसको इरेज कर, बन गया ना? अगली बात समझिएगा, अगर ये फील्ड ऐसे हो, मतलब रिंग ऐसे हो जाए, और इस रिंग पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। एक्सिस कहां से होगी, ठीक है? ये जो रिंग ऐसे थी ना, ऐसे ना, और एक्सिस ऐसे थी, अब इसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, और एक्सिस क्या हो गई, ऊपर हो गई, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, अगली बात बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक पार्टिकल मैं दूं, उस पार्टिकल के पास क्या होगा, मास, क्या होगा, मास ना। तो अगर मास होगा तो इस मास को, अगर ये स्पेस में ऐसे रिंग रखी हुई है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, क्या लगेगा? तो इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। अच्छा अगर पॉजिटिव रिंग है, ये पॉजिटिव रिंग है ना, तो अगर इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी है, क्या है, इस पार्टिकल पे मान लेते हैं चार्ज कितना है, q है, तो चार्ज q होने की वजह से, और इसकी वजह से फील्ड किधर है, फील्ड किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो किधर होगी, ऊपर। निगेटिव होती तो किधर होती, नीचे। तो फील्ड किधर है, ऊपर। तो अगर कोई चार्ज को यहां पे रखोगे और वो पॉजिटिव होगा, तो वो किधर जाएगा, चल के किधर जाएगा यार, फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा, तो इस पे ऊपर की, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स QE ना। अब देखिए इक्विलिब्रियम आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा समझने की जरूरत होगी, उस चीज को फील करने की कोशिश करिएगा। पहला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फील्ड है ये तो वेरी कर रही है। अच्छा सबसे ज्यादा कहां पे है, ये वाली जगह मान लेते हैं कौन सी है, r/√2। तो r/√2 मान लेते हैं, यहां सेंटर से जा रहे हो, कहां पे पहुंचना है, r/√2। तो सेंटर पे फील्ड क्या होगी, 0। फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी किस पे, और फिर आगे की जर्नी में घटना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। अब थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा, अगर ये जो मैक्सिमम फील्ड, अगर यहां पे मैक्सिमम फील्ड वाली जगह पे मास को रखते हो, कहां पे रखते हो, मैक्सिमम फील्ड मतलब आप समझ रहे हो कहां पे होगी। अगर इस मास को उठा करके कहां पे रखा है, r/√2 पे, तो r/√2 पे रखा हुआ है, तो इस पे फील्ड क्या होगी,
फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम। फील्ड मैक्सिमम होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा तो ऊपर कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, और नीचे कौन सा है? mg। अगर ये दोनों बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा? k ई मैक्स, के कह रहा हूं, क्यू ई मैक्स। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये मैक्सिमम फोर्स है जो इस चार्ज पे लग सकता था यहां से यहां चलाने पे। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग सकता। और ये बराबर हो किसके? अच्छा, mg हर पॉइंट पे क्या होगा? ये नियर द अर्थ सरफेस, mg क्या होगा? सेम होगा। तो जब QE मैक्स बराबर होगा mg के, तो इक्विलिब्रियम सिर्फ जानते हैं कितना होगा? एक इक्विलिब्रियम कितना होगा? और वो जगह कहां पे होगी? R/√2 होगी इस जगह पे। अच्छा ये बताओ, इसके आगे जाने पे फील्ड क्या हो जाएगी? तो फील्ड कम होगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? और mg मान लेते हैं ऐसे, ये 100 है, और ये भी अभी कितना है? 100 है मैक्सिमम फील्ड। अब mg की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। अगर इससे ऊपर गए तब भी फील्ड क्या हो जाएगी? कम। और फील्ड कम होने की वजह से ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 100 से क्या हो जाएगा? कम। अगर 100 से कम हो जाएगा तो फिर क्या सीन होगा? इक्विलिब्रियम रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। और अगर नीचे आओगे तब भी ये वाला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? mg। तो फिर इक्विलिब्रियम रहेगा? तो मतलब इक्विलिब्रियम सिर्फ कहां पे है? एक जगह पे। तो कितना इक्विलिब्रियम होगा? एक इक्विलिब्रियम। कितना इक्विलिब्रियम होगा? एक इक्विलिब्रियम ना। अब दूसरा आ जाते हैं। दूसरा, अगर ये जो QE मैक्स है, QE मैक्स ना, QE मैक्स जो है वो छोटा हो किससे? mg से। mg बड़ा हो, mg क्या हो? mg ज्यादा हो। अच्छा, इस चार्ज पार्टिकल को यहां पे कहीं पे रख रहे हो, QE मैक्स की जो वैल्यू है वो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, ये बैलेंस किससे है? mg किधर है? नीचे, और QE किधर है? ऊपर। अब QE मैक्स इससे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकता, ये आखिरी लिमिट है ना। तो इससे ज्यादा कौन है? तो ये पार्टिकल कभी भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। नहीं समझ आई बात? अरे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किधर, और mg किधर है? QE मैक्स भी mg के बराबर नहीं है। जो ऊपर लग सकता है फोर्स मैक्सिमम, वो कितना लग सकता है? अब वो भी mg के बराबर, तो ये किधर चलाएगा? नीचे चलाएगा। तो कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा फील करने वाली बात है, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर QE मैक्स बड़ा हो जाए किससे? mg से, तब कितने इक्विलिब्रियम होंगे? कोई दिमाग लगा सकता है, बता सकता है? अगर QE मैक्स बड़ा हो जाए mg से, किसने बोला दो? दो सही है। पढ़ाया सबको हूं है, लेकिन जवाब कहां से आया? एक का। देखिएगा, फील करिएगा, कितने होंगे? दो होंगे। पहले इस ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ को देखिएगा और फील करिएगा। अच्छा, यहां पे क्या होगा? E मैक्स, तो ये क्या होगा? अगर E मैक्स लोगे तो फोर्स QE मैक्स होगा। QE मैक्स, अच्छा किसी चार्ज पार्टिकल पे देखो, इस चार्ज पार्टिकल पे यही है ना, Q चार्ज रखता है। कितना चार्ज रखता है? तो ऊपर क्या लगेगा?
क्यू ई मैक्स, और ये किस जगह पे होगा, जहां पे r बाई रूट 2 होगा ना। ये क्यू ई मैक्स और नीचे क्या लग रहा है, mg। mg छोटा है क्यू ई मैक्स से ना, तो mg छोटा है। मान लेते हैं mg की वैल्यू, ध्यान से सुनना, mg की वैल्यू मान लेते हैं कितना है, 80 है। कितना है, 80 है। और ये वाली वैल्यू जो है ये कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। अब देखिएगा ये किससे बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 100 है, ये चार्ज कितना है, 5, और फील्ड कितनी है, 20 ना। अब अगली बात सुनना ध्यान से। अच्छा ये बताओ, अगर ऊपर वाला फोर्स क्या है, ज्यादा, और नीचे वाला क्या है, कम, ये मैक्सिमम वाली सिचुएशन। अब इसके बाद 80 बनाने के लिए चार्ज तो नहीं बदल सकता, क्या बदलेगा, फील्ड। फील्ड को कितना कर दूं, कितना कर दूं, 20 से घट करके कितना कर दूं। तो यहां पे ये जो फील्ड थी ये कितना थी, यहां पे पढ़ो, फील्ड कितना थी, 20, और ये बैलेंस कितने पे हो जा रहा है, 16 पे ही हो जा रहा है। कितने पे हो जा रहा है। अच्छा ये वाली फील्ड दो जगह पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे है ना, यही फील्ड। तो दो जगह ये 80 बैलेंस हो सकता है, एक मैक्सिमम फील्ड से पहले पॉइंट होगा और एक मैक्सिमम फील्ड के। तो कितने इक्विलिब्रियम होंगे, 2 इक्विलिब्रियम ना। अगर अच्छा इस सिचुएशन में जब ऊपर 100 है और नीचे 80 है तो कहां बैलेंस है, बैलेंस नहीं है ना। बैलेंस ऊपर 100 है, नीचे कितना है, तो ये इक्विलिब्रियम थोड़ी कहलाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बराबर। तो बराबर होने के लिए इस फील्ड को क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा घटना पड़े, और वो फील्ड कितना हो जाएगी, 20 के बजाय 16, जिसपे क्या होगा, ये mg क्या रहेगा, बैलेंस। तो कितनी जगह है जहां पे बैलेंस है, 2 जगह। इस पॉइंट को मान लो 1 और इस पॉइंट को मान लो कितना, 2। तो यहां पे लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कितना होगा, कितना इक्विलिब्रियम होगा, 2 इक्विलिब्रियम, 2 इक्विलिब्रियम ना। एक दूरी मान लेते हैं ध्यान से, x1 है और एक दूरी कौन सी है, यहां पे लिख देते हैं, एक x1 है और एक कौन सी है, x2 है। अभी आपको रीजन समझा रहा हूं क्यों। 2 जगह है, एक x1 है, देखो यहां से पढ़ो। अच्छा ये बताओ, ये r बाई रूट 2 है, ध्यान से सुनना। एक उससे पहले है ना r बाई रूट 2 से, एक पॉइंट जहां पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम। वो दूरी मान लेते हैं यहां सेंटर से कितनी है, x1, कितनी है, x1 ना। और एक दूरी कहां पे है, ये वाला पॉइंट, और वो सेंटर से कितनी है, x2, जहां पे ये किसमें है। अच्छा यहां पे फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। ऊपर जाओगे तब भी फील्ड क्या होगी, घटेगी, और नीचे आओगे तब भी फील्ड क्या होगी। तो 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे ये QE बड़ा था ना, तो इक्विलिब्रियम थोड़ी रहेगा। कहां पे इक्विलिब्रियम रहेगा, जहां पे QE बराबर होगा किसके, तो एक नीचे पॉइंट होगा और एक, यहां तक क्लियर है। अब एक बात और पूछ सकता है, जबरदस्त क्वेश्चन, वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें से 2 पॉइंट में से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ना। इसको मैंने पढ़ाया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। अगर ये इस तरह की सिचुएशन है, ये इक्विलिब्रियम में है, और इस तरह की सिचुएशन है, ये भी किसमें है, इक्विलिब्रियम में मास। अगर इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये अपनी पोजीशन को वापस आएगा, और अगर इसको डिस्टर्ब करते हो तो आ जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल, और इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इनिशियली दोनों किसमें थे, इक्विलिब्रियम में। इसको डिस्टर्ब करोगे अपनी पोजीशन को वापस नहीं आए, इसको डिस्टर्ब करोगे तो वापस आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, स्टेबल, और ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल। अब फील करिएगा, यहां पे एक एक का कंसंट्रेशन यहीं पे रहना चाहिए, समझ आ रहे, तभी आप फील कर पाओगे। ध्यान से सुनना,
ये जगह पे जब आपने पार्टिकल को रखा, इस जगह पे आपने पार्टिकल को रख दिया ना, नीचे क्या लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर क्या लग रहा है? QE। ये पोजीशन मैं बना देता हूं। नीचे क्या लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रहा है? QE। अच्छा, दोनों आपस में क्या है? बराबर। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब ध्यान से सुनना, अगर इसको और करीब लाओगे तो फील्ड क्या हो जाएगी? फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो फील्ड क्या हो जाएगी? तो फील्ड कम होगी। और mg, तो अगर आप जरा सा भी इसको नीचे करोगे तो फील्ड क्या हो जाएगी? ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम, और नीचे वाला तो किधर चला जाएगा? तो अपनी पोजीशन को वापस करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां पे ला करके कर दोगे तो ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है कि चला जा रहा है। इस वाली सिचुएशन बन रही है ना। अगला स्टेप देखना। अच्छा, इस पोजीशन पे ये दोनों क्या है? बराबर। अगर ऊपर कर दिया, पॉइंट उठा करके ऊपर कर दिया, तो कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा? QE ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, QE ज्यादा हो जाएगा और mg क्या हो जाएगा? अच्छा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये कहां तक? r/√2 तक। ये वापस आएगा अपनी पोजीशन को। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। कैसा है? अब अगला सुनिएगा, अगला फील आ जाएगा, ध्यान से सुनना। ये वो जगह है ना जो दूसरा इक्विलिब्रियम है। इस पोजीशन पे mg बराबर है किसके? mg बराबर है किसके? QE के। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ना, मैं ग्राफ से दिखा दे रहा हूं, यहां पे ग्राफ पे भी आ जाइए। ये सेकंड पोजीशन है ना, समझ पा रहे हो? अच्छा, सेकंड पोजीशन से आगे जाओगे तो फील्ड क्या हो रही है? कम। तो देखना, ध्यान से सुनना। अब यहां पे आ जाइए और इस वाली पिक्चर को देखिए। QE क्या हो रहा है? कम। और mg क्या हो रहा है? आपने इस पोजीशन से उठा करके किधर ले जा रहे हो? ऊपर ना, दूर ले जाना ना। तो दूर ले जाओगे तो QE क्या होगा और mg क्या होगा? तो किधर खींचेगा? आप किधर से ले गए हो? यहां से ना, नीचे से किधर ले जा रहे हो? और जैसे छोड़ोगे फिर कहां आ रहा है? वापस। और किस पोजीशन को? अपनी पोजीशन ना। अच्छा, ये बताओ, अगर आप यहां से जहां पे इक्विलिब्रियम था उससे नीचे ले आओ, कहां ले आओ? नीचे। अच्छा, नीचे ग्राफ से देख लो फील्ड क्या हो रही है। अगर इससे पहले लाओगे, इससे पहले, तो फील्ड क्या है? फील्ड क्या है यार? ज्यादा है ना। इससे कम करोगे दूरी तो फील्ड क्या है? ज्यादा। तो फील्ड ज्यादा होगी ना इस पॉइंट पे। ध्यान से देखना, यहां से चला करके यहां पे लाए तो फील्ड क्या हो जाएगी? फील्ड किधर का फोर्स है? ऊपर। और mg क्या हो जाएगा? कम। तो आप ला किधर रहे हो और जाना किधर चाह रहा है? तो अपनी फिर पोजीशन को वापस आना चाह रहा है कि नहीं? तो ये कैसा है? स्टेबल। तो x1 कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको कर लीजिए, ठीक है? रहेगा। एक बार हमारे साथ दोहराइएगा। अगर QE मैक्स बराबर है mg के तो कितने इक्विलिब्रियम होंगे? एक। और अगर QE मैक्स छोटा है mg से तो कितने इक्विलिब्रियम में? नो इक्विलिब्रियम। और अगर QE मैक्स बड़ा है किससे? mg से, तो कितने इक्विलिब्रियम होंगे? दो। और उसमें से जो नीचे वाला होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो कैसा होगा? बस इतनी बातें याद रहे, ठीक है? अब एक जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं किसका दिमाग चलता है, एक अलग तरह का, जो देखने में एकदम भयानक लगेगा लेकिन आंसर एक लाइन का, ठीक है? अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपका आंसर आना चाहिए। देखिएगा, A system consists of a uniformly charged ring of radius capital R with a charge small q, a semi-infinite
uniformly charged thread with linear charge density lambda is oriented along the axis of the ring with its one end at the center of the ring as shown. Find the interaction force between the ring and thread. ठीक है, एक रिंग है जिसपे चार्ज कितना है, कितना है, स्मॉल क्यू. कितना चार्ज है इस पे, रिंग पे, स्मॉल क्यू. अब कह रहा है इस रिंग के सेंटर से एक्सिस है, एक्सिस पे एक वायर रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है, एक, देखो, ए सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड. थ्रेड रखा हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज जिसकी डेंसिटी कितना है, लैम्डा. अब कह रहा है आप ये बताइए इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज डेंसिटी दी है. चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है. तो इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव. तो कह रहा है आप ये बताइए एक दूसरे पे ये कितना फोर्स लगा रहा है. समझ आ रही ना बात, एक दूसरे पे ये कितना फोर्स लगा रहे हैं, बता सकते हैं. देखते हैं किसके पास दिमाग है वैसे. देखो इसका सॉल्यूशन सुनिए. फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है ना. ये फार्मूला मुझे नहीं लगता क्लास में बैठे हुए कोई भी ऐसा हो जिसको ना पता हो. क्यू ई होता है ना. अब अगला देखिएगा ध्यान से. अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ पे एक सेमी इनफाइनाइट वायर बनाता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा यहां सेमी इनफाइनाइट वायर से किसी डिस्टेंस आर पे फील्ड किधर होगी, बताइए. अगर इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है कितना होगी और किधर होगी. चार्ज डेंसिटी लैम्डा मतलब पॉजिटिव. कैसा, पॉजिटिव. अगर माइनस लैम्डा होता तो नेगेटिव होता. तो पॉजिटिव चार्ज है, किधर किधर फील्ड होगी, एक इधर होगी और ये कितने के बराबर होगी, के लैम्डा बाई, ये वाली दूरी आर है तो कितना हो जाएगी, आर. और एक किधर होगी, नीचे की तरफ ना, दूर जाती हुई होती है ना पॉजिटिव से. ये कितने के बराबर होगी, के लैम्डा बाई, यही होगी ना. इसके अलावा अगर कुछ मैं करूंगा तो बताइएगा, ध्यान से सुनना. अच्छा ये बताओ, ये वायर है ना, ये वायर से मान लेते हैं ऐसे, ये ऐसे वायर था ना, ऐसे था, यहां पे पॉइंट लिए थे तो इस पे दो फील्ड बन रही थी. एक किधर बन रही है, नीचे, और एक किधर बन रही है, ऐसे परपेंडिकुलर. तो इसके बगल में अगर पॉइंट लोगे तो इस पे भी तो बनेगी, एक ऐसे और एक नीचे. फिर अगला पॉइंट लोगे इसके आगे तो एक कैसी फील्ड बनेगी, बाहर और एक नीचे. फिर अगला पॉइंट लोगे, एक किधर बनेगी, बाहर और एक नीचे. यही होगा ना. तो ऐसे सोचिए थोड़ा सा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे फील्ड किधर बनेगी, इस रॉड की वजह से, बताइए, बाहर, और एक किधर बनेगी, इधर बनेगी ना. अच्छा ये बताओ, अगर ये रिंग है, ये रिंग है, ध्यान से देखना, रिंग ऐसे होगी ना इसके चारों तरफ, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फील्ड किधर बनेगी, ऐसे, और एक फील्ड किधर बनेगी, ऊपर. समझ पा रहे हो ना. अच्छा इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट रिंग कर लीजिए, इस पे किधर बनेगी, एक इधर और एक, तो नीचे वाले ऊपर वाले से क्या हो जाएगी, कैंसिल. अच्छा इसी रिंग पे ये वाला पॉइंट लीजिए, इस वाले वायर देखिएगा किधर फील्ड बनेगी, एक ऐसे और एक ऐसे बाहर की तरफ ना. और इसी पॉइंट का जस्ट अपोजिट लीजिए, इस पे किधर बनेगी, एक ऐसे और एक बाहर. तो इधर वाली क्या हो जाएगी. सिर्फ इस रिंग पे जानते हैं सारी फील्ड किधर बन रही है, बाहर की तरफ. समझा. तो फील्ड कैसे बनेगी, ध्यान से देखना. ये वाली क्या हो जानी है, देखो यहां पे एक बना लो, इस पॉइंट पे एक इधर बनेगी और एक इधर बनेगी. तो ये वाली क्या हो जाएगी. तो हर एक टुकड़े का अपोजिट टुकड़ा है ना, तो इस पूरे रिंग पे फील्ड कैसी होगी, इस तरह से. समझ आया कि नहीं, समझ पा रहे हो ना. और ये फील्ड कितने के बराबर होती है, एक टुकड़ा कितने के बराबर होता है, के लैम्डा बाई.
हर रिंग के पॉइंट पे कितना फील्ड है, कितना है, के लेमडा बाई आर, और चार्ज कितना है रिंग पे, बस आंसर हो गया। समझ आ रहे हैं? सारे पॉइंट पे फील्ड कैसी है, कितने के बराबर है, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर हर पॉइंट पे है ना, और ऊपर वाली तो क्या हो चुकी है, तो फील्ड कितना, के लेमडा बाई आर, और किस पे, रिंग के, रिंग पे चार्ज कितना है, क्यों, फोर्स आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? एक रिंग के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये रहेगा आपका होमवर्क ना। इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर कैलकुलेशन आपको आती है तो आपसे आंसर आ जाएगा, अगर आपको कैलकुलेशन कमजोर है तो दिक्कत होगी। तो इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा घर पे। ये रिंग है एक, और ये है दूसरी, दो रिंग है, ठीक है। ये पिछला हिस्सा है रिंग के, ठीक, और यहां पे कोई पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। ये वाली जो दूरी है ये कितने के बराबर है, 3r के बराबर। कितने के बराबर, सेंटर से जो दूरी है वो 3r। अच्छा, सेंटर से जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, x, क्या बोलते हैं, x। और इस पे जो चार्जेस की वैल्यू है इस पे जो चार्ज है, इस पे Q1 है और इस पे कितना है, Q2 ना। और इनकी जो रेडियस है, एक की r है और दूसरे की 2r। इसकी कितनी है, r, और इसकी जो है ये कितनी है, 2r। बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 2r, और छोटे वाले की रेडियस कितनी है, r ना। अब आपसे पूछा है इफ फील्ड ई नेट इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे ई नेट इज इक्वल टू कितना है, 0 है, देन द रेशियो ऑफ Q1 डिवाइड बाई Q2 इज ना। देखना ध्यान से, ये फार्मूला पढ़ा चुका हूं, अलग अलग करके दिखा देता हूं मैं। एक रिंग बनाए, इसकी रेडियस कितनी है, r, यहां से दूरी कितनी है, इस पे जो फील्ड बनेगी इसकी वजह से, इस पे चार्ज कितना है, Q1, तो फील्ड का फार्मूला क्या होता है, k q x डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। x की जगह पे कितना पुट कर दोगे, 3r ना। x की जगह पे कितना हो जाएगा, 3r, और r की जगह पे कितना रहेगा, r ही रहेगा ना। यहां से क्या निकल आएगी, एक फील्ड। अच्छा, इस पे मान लेते हैं एक पे पॉजिटिव फील्ड, 0 कब हो सकती है, एक पॉजिटिव होगा उधर बनाएगा और एक नेगेटिव होगा इधर बनाएगा, और दोनों फील्ड क्या होनी चाहिए, इक्वल। पहले एक की फील्ड लिखना, फिर उसके बाद ये बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 2r, और ये दूरी कितनी है, 3r ना। x की जगह पे कितना रखना, 3r, और x की जगह पे 3r, यहां पे r की जगह पे कितना हो जाएगा, 2r। फिर उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, दूसरी फील्ड आ जाए, दोनों को क्या कर देना, इक्वल। दोनों को इक्वल करने के बाद Q1 बाई Q2 आ जाएगा। इसका चार्ज कितना है, Q2, इसका चार्ज कितना है, Q1। जब इसके लिए लिखोगे तो Q1 होगा, जब इसके लिए लिखोगे तो Q2। फिर उसके बाद इक्वल करने के बाद Q1 डिवाइड बाई Q2 निकाल लेना, आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक फील्ड का, कल पढ़ेंगे फील्ड लाइंस, ठीक है। छोटा सा 5 मिनट लगेगा एक्सप्लेन करते वक्त, उसको देख लेते हैं।
कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और कल ही की क्लास में शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या शुरू हो जाएगा? अब यहां से जानते हैं कितनी चीजें बच रही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और क्या बच रहा है? कैपेसिटर, और क्या बच रहा है? पोटेंशियल, और क्या बच रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उसके बाद पूरा गॉस लॉ। इतनी चीजें। गॉस लॉ पूरा किस पे है? फील्ड के ऊपर। किसके ऊपर है? फील्ड के ऊपर। तो अभी 6 टॉपिक हैं आप इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। और एवरेज 2-2 दिन जोड़ के चलिए तो कितना हो जाएगा? लगभग 10 से 12 दिन लगेगा। आज इलेक्ट्रोस्टैट की मेरे ख्याल से 9वीं या 10वीं क्लास है। हालांकि एक क्लास कम होनी चाहिए थी। मैं उस दिन भी बोला था कि एक क्लास एक्स्ट्रा लग गया है, तो 9 इधर और 12 उधर। और 12 नहीं, कैपेसिटर थोड़ा सा लंबा है, उसको ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। 15 मान के चलिए। तो 15, 5, 20, 4, 24 क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद 15 से 16 क्लास लगेगी किसमें? इलेक्ट्रिसिटी। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी। और फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा आपका मैग्नेटिज्म। क्या शुरू हो जाएगा? मैग्नेटिज्म। और जहां मैग्नेटिज्म हुआ फिर उसके बाद टाइम नहीं लगेगा सिलेबस में, ठीक है। मैग्नेटिज्म में 6 चैप्टर पढ़ जाते हैं। समझ आ रही ना? और जैसे यहां पे फील्ड और फोर्स पढ़ रहे हैं ना, फोर्स कितने दिन पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 5 दिन। कितने दिन? ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से उसमें 1-2 चीजें अलग है जो इलेक्ट्रोस्टैट से, वो भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है। 10/13 कौन बोल रहा है? 10 बाई, ऊपर भी पावर होगी कुछ। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, ठीक है। देखो ये डिस्क बना लीजिए, और डिस्क कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इस तरह से ना, और ये एक्सियल पॉइंट है इसका। यहां पे किसी पॉइंट P पे ये दूरी कितनी है? x, जहां पे आप क्या निकालना चाहते हैं? फील्ड निकालना चाहते हैं। रिंग की जगह पे क्या हो गई? डिस्क। तो फील्ड का फार्मूला जो होगा वो E = σ/2 ε0 इंटू 1 - x डिवाइड बाई √x² प्लस r²। ये होगा फार्मूला। लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। देखो इससे पहले लेमडा आता था। क्या आता था? लेमडा। अब इसकी जगह पे क्या आ रहा है? सिग्मा ना। लेमडा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। 1 मिनट, अभी लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। लेमडा जो होता है वो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। वायर में चार्ज किस पे होता था? लेंथ पे होता। अब क्या होगा? सिग्मा लिखा जाएगा। ये चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है? तो वायर में चार्ज किस पे होता है? लेंथ के पास होता है। और जब डिस्क होगी, डिस्क प्लेट जैसी होती है ना, तो उस पे, उसके एरिया पे चार्ज होगा ना। किस पे होगा? तो इसलिए इसको क्या चार्ज, ये भी क्या है? चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? एरियल चार्ज डेंसिटी। अभी जब हम स्फीयर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो पूरा चार्ज किसमें होगा? वॉल्यूम के पास।
तो वहां पे चार्ज पर यूनिट क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, और उसको किससे दिखाएंगे, रो से दिखाएंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक। कितनी, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक ना। लीनियर मतलब वायर, एरियल मतलब प्लेट टाइप, और डेंसिटी मतलब वॉल्यूम टाइप स्फीयर या ऐसा कुछ, क्यूब है कि नहीं, उसके पास चार्ज हो। ठीक, अब देखिए सिग्मा तो एक्सप्लेन हो गया, एप्सिलॉन नॉट तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻²। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच क्या रहा है, एक्स। एक्स कहां से दूरी है, सेंटर से। आर क्या है, डिस्क की रेडियस। बस सारी चीजें एक्सप्लेन है। अब एक बात बताइए, एट सेंटर, एट सेंटर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ना। अब आप देखिए, आपको लगेगा x इज इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट कहां पे है, डिस्क के पास। पॉइंट जब डिस्क के पास होगा तो सिग्मा अपॉन कितना होगा, 2 एप्सिलॉन। अब यहां पे आपको किसके लिए पढ़ा रहा हूं, हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये सिर्फ डिस्क के लिए नहीं है, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होगी उसके लिए भी है, अगर ये स्क्वायर प्लेट होगी तो उसके लिए भी, क्योंकि जब ये पॉइंट बहुत करीब होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, कोई खूब लंबी सी चीज हो और उसके सामने जा खड़े हो तो आप इसे देखोगे खाली लंबा लंबा दिखाई देगा, समझ पा रहे हो ना। वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है या डिस्क है ये नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर पॉइंट बहुत करीब, तो बहुत करीब होगा तो ये फार्मूला किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, डिस्क, कोई भी चीज किसके शेप में हो, किसके शेप में हो, प्लेट के शेप में, तो उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है, सिर्फ डिस्क के लिए नहीं। समझ पा रहे हो ना, इसको कर लीजिए। यहां पे क्या लिख लोगे, स्क्वायर प्लेट हो या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट हो या फिर डिस्क हो, सबके लिए है, प्लेट के लिए है ये फार्मूला। अगर पॉइंट नियर दियो, अभी इसको और जगह पे हो सकता है यूज, लेकिन अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं तो उस चीज का जिक्र कोई मतलब नहीं बनता उस चीज की बात करके अभी। ठीक है, जब आएगा तब याद दिलाऊंगा। ठीक, तो आज की क्लास इतना ही, थैंक यू। और हर कोई टेस्ट दीजिए, ठीक है, बढ़िया से